क्या कहे जी हमारे यहाँ उसे पूरा पंजा ही टिड्डा करना पड़ेगा। आप भी बैठिए, मुझे चिंता है। अकेला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पार्लियामेंट में कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी तो चाहिए। इस वक्त मेरे साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। किसानों के बीच पहुंचे हैं। बाटपुरा में ये समस्या, ये यहाँ पर काफी दिनों से बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। पहले तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैं और किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि 38 दिन से हमारे किसान भाई दिन रात यहाँ डटे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार का धर्म होता है। जनता की समस्या का हल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और जनता को समस्या ना हो इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। 38 दिन यानी कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय। अगर किसान 1 महीने से ज्यादा के समय के लिए अपनी समस्या के लिए बैठा और सरकार नहीं सुन रही है तो मुझे एक लाइन से कहना पड़ेगा कि सरकार किसान और गन्ना की जो समस्या है उसके ऊपर प्रति संवेदनशील नहीं है और किसानों के हित की बात करने वाली सरकार नहीं है। नहीं है। सरकार तो बहुत दूर, यहाँ का प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन के साथियों ने आके जब ये भूख हड़ताल, क्योंकि किसान जिद्दी होता है, जिद में ही तो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगा देता है। ये होता है, ये समाज जो है ना किसानों में, ये जिद्दी समाज है और भोला भाला है। और इनको सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता गए थे, लेकिन अब ये इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो बहुत कुछ बता के गए थे, तो मगर अब क्योंकि अब तो महापुरुष नहीं रहे हैं, आज के समय में जब प्रशासन यहाँ आया तो उन्होंने इनसे वादा किया कि आप अपना ये भूख हड़ताल अनशन त्याग दो, हम आपकी मांग को पूरी करा देंगे। 3 दिन ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। इन्हीं के लोगों ने, आप ही के लोगों ने शायद आके मांग की, बताया, आपको समझाया कि हड़ताल, क्योंकि बीमार भी हुए थे शायद आपके भी। तो मैं भूख हड़ताल की तो मैं भी रोकूंगा, बिल्कुल। क्योंकि जो भी जंग लड़ी गई है वो खा पी के लड़ी गई है। भूखे रह के कोई जंग नहीं लड़ी गई। अच्छा, भूखे रहेंगे तो अपने आप ही अपना नुकसान करेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, सरकार का काम आसान हो जाएगा। किसी के कानों पर जू नहीं रही। नहीं, किसानों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे सरकार को। तो अब हमने तय किया है, जैसा इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, कि हमें गन्ना आयोग से कल हम बात करेंगे। आज संडे है और कल अगर हमारी समस्या के हल के लिए, जिस तरह हमारा प्रयास है कि हमारी एक कमेटी यहाँ से चली जाए और जाके गन्ना आयुक्त के सामने, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई थी, वो भी दूर होगी। वो डिस्टेंस की थी कि ये जो एरिया आता है ये उससे उस रेंज से बाहर है, लेकिन अब वो भी समस्या दूर होगी, तो टेक्निकल भी कोई परेशानी नहीं, इशू नहीं रहा। तो अब अगर वो हमारी मांग को, हमारी कमेटी को बुला के नहीं सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उनका। और हल कर देते तो उससे भी ज्यादा धन्यवाद। हम हमारे किसान उनको माला पहनाएंगे। और अगर वो उसके बावजूद कोई बहाना बना के इग्नोर करते तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारा साथ नहीं देंगे। फिर ये तय हुआ है, कल के बाद अगर हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि बातचीत एक सकारात्मक रास्ता है जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हल तो उनको ही करना है, तो फिर हम लोग इस बार आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे। मैंने इनको सुझाव दिया है, क्योंकि मैं आंदोलन से तैयार होकर आया हूँ। तो यहाँ आंदोलन करेंगे तो ये खुद ही परेशानी उठाते रहेंगे, अपना पूरे दिन बैठे रहेंगे, शाम में घर चले जाएंगे, कोई सुनेगा भी नहीं, जैसा सुना नहीं 38 दिन तक नहीं सुन रहा कोई भी। लेकिन अगर यही आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय पे करेंगे, जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर बैठ करेंगे, तो हमारे आते जाते लोगों को भी हमारा दर्द दिखाई देगा। जितने लोग दफ्तरों में आएंगे और अधिकारियों को भी हमारे आंसू किसानों की तकलीफ दिखाई देगी, तो शायद हमारी समस्या का हल जल्दी हो जाए। क्योंकि जब प्रयास करेगा एडमिनिस्ट्रेशन उस लेवल तक, वो यहाँ की सिचुएशन बताएगा, इनका दर्द बताएगा, तो मुझे लगता है कि फिर हल आसानी से निकल सकता है। और अगर सरकार इतनी निष्ठुर होगी, सरकार इतनी अहंकारी होगी, वो हमारे दर्द को सुनना ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम किसान लोग हैं, उसका भी इंतजाम करेंगे। ये तो बोल रही है किसानों ने तो अच्छे की रड़ काट दी। आप किसानों को जानते नहीं हो, किसानों ने बहुत अच्छे सिद्धे कर दिए। ये सरकार तो कुछ भी नहीं, इनसे पहले वाली कई सरकार सिद्धि कर रखी है। किसान जब अपनी पे आता है ना, तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छे फिर रास्ता भी खुल जाता है और अच्छे सिद्धे हो जाते हैं, और ये भी होगा, आप देख लेना। आपने ऑप्शन भी दे दिए हैं। हाँ, नहीं ऑप्शन नहीं, मेरा स्पष्ट है, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। अगर सही वैसे मानते तो ठीक है, वरना धरना। अगर सीधी उंगली तक घी निकल गया ठीक है, अन्य उंगली नहीं। पूरा क्या कहे जी हमारे यहाँ उसे पूरा पंजा ही टिड्डा करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनकी समस्या का हल होना चाहिए, बस उसकी कोई कीमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये परेशान है तो सब लोग परेशान है, आप ये समझो बस। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही सांसद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक चीज और कह रही हूँ, आप सबकी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको टीवी चैनल्स पर देख रही हूँ, सोशल मीडियाज पे मैं आपको देख रही हूँ, सबकी आवाज उठा रहे हैं। अभी मुकेश चंद्राकर का आपको पता होगा, पत्रकार का,
उसकी आवाज आपने देखी नहीं? नहीं, वो भी देखी है मैंने। पत्रकारों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सच्चाई पर है? अकेला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पार्लियामेंट में कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैंने उनके लिए, जब हम हरियाणा इलेक्शन में लड़ते तो हमने उनसे कहा कि इनके पेंशन की व्यवस्था, इनके जीवन यापन के लिए क्या तनख्वाह या पेंशन या एक तरह का मानदेय भी तय होना चाहिए। और जो पत्रकार ईमानदारी से आज के समय में आवाज उठाएगा उसको, उसकी जान को तो खतरा है। बिल्कुल है। क्योंकि जो लोग लूट कर रहे हैं, जो लोग घोटाला कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। अब तो राजनीति का स्तर बड़ा गिर गया है। आदमी विरोध, पहले जैसे अगर मैं आया हूँ और ये मुझसे नाराज है तो मेरे ऊपर विरोध दर्ज करा सकते हैं, इनका अधिकार है मेरे ऊपर। भाई मैं जो कुछ इनकी वजह से हूँ, और अगर मैं इस बात से नाराज होकर इनके साथ कोई षड्यंत्र करता हूँ या मन में कोई इस तरह की रख के इनके खिलाफ कुछ काम करता हूँ तो ये कन्नौज भी इसी का एग्जाम्पल है, भ्रष्टाचार का ही गिरा हुआ स्तर है राजनीति का। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैंने, जैसे मेरी घटना जानकारी में आई, मैंने तत्काल उस पर कहा कि ऐसे नेताओं पे इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बैन करना चाहिए कि दोबारा फिर किसी पत्रकार भाई के साथ ऐसा ना। और मुझे, बहन आप भी बैठी है, मुझे चिंता है क्योंकि व्यक्ति का जीवन कीमती है। तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दिए, आगे छोड़ी है लोगों ने। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने छोड़ी। क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो उस झूठ के साथ काम नहीं कर पाए, उस दबाव में काम नहीं कर पाते। अब वो पत्रकार तो जनता के आगे उठाने को, और वो काम कर रहे थे जनता का के विरोध को, जनता की परेशानियों को इधर उधर की बात करने का, और पूंजीपतियों को सरकार के हित की बात करने का। तो उन्होंने, फिर उनको लगा, उनका जमीन जागा कि भाई ठीक नहीं है। तो हमने तो, हाँ ये सही कह रहे हैं, हमारे प्रधान जी ने कहा कि यहाँ तो चैनल बिकते देख रहे हैं, पत्रकार छोड़िए। तो खैर कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। झूठ के पैर लंबे नहीं होते, सच की पहुंच बहुत दूर तक होती है। झूठ गिर जाएगा, सच आगे बढ़ जाएगा। किसान की समस्या का हल होना चाहिए, इसके अलावा कोई इसमें राजनीतिक वो नहीं। ठीक है, धन्यवाद सांसद जी, धन्यवाद।